नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नीलम स्टडी हब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की अनुसूचियाँ, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ और भारत के संविधान के भाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? संविधान की अनुसूची। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कितनी अनुसूची है भारत के संविधान में? 8 अनुसूची। ठीक है, 8 अनुसूचियों के बारे में बताया गया है और 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि किस अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट अनुसूची के बारे में। पहली अनुसूची, भारत के संविधान की पहली अनुसूची। ठीक है, फर्स्ट अनुसूची बताती है, क्या बताती है फर्स्ट अनुसूची? कि भारत के राज्य व संघ राज्य मतलब यूटी के बारे में बताती है। ठीक है, दूसरी अनुसूची बताती है कि जितने भी राजनेता हैं सबके वेतन और भत्ते के बारे में, वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बताती है, किसी भी पद के लिए भी किसी भी मंत्री को शपथ लेनी होती है तो कौन सी अनुसूची बताती है? तीसरे ने। चौथी अनुसूची क्या बताती है? कि जितने भी राज्यों में सीटें हैं उनका वर्णन किया गया। किसका वर्णन है? सीटों का वर्णन है। ठीक है, और पांचवी अनुसूची एससी और एसटी के बारे में बताती है। ठीक है, पांचवी अनुसूची एससी और एसटी के बारे में बताती है। ठीक है, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों के बारे में बताती है। ठीक है, इनका जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन कैसे चलता है उनके बारे में बताया है, तो इसको याद रखना। AMTM मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, AMTM इस चारों याद रह जाएंगे इससे। ठीक है, सबसे पहली अनुसूची क्या बताती है? राज्य व संघ राज्य के बारे में। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची सीटों का वर्णन है। पांचवी में SC और ST के बारे में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। ठीक है, आगे और देखते हैं। सातवीं अनुसूची सूची, 3 सूचियों का वर्णन है। कौन कौन सी? समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। ठीक है, विषय याद रखने हैं कि कौन कौन सी अनुसूची में कितने विषय हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले समवर्ती सूची, संघ सूची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 100 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची 52 विषय है। इसमें पहले 66 होते थे और इसमें 48 होते थे, तो इसमें से हटा के उसमें जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसमें 97 होते थे पहले के, पूछे जा सकते हैं किसमें कितने होते थे। ठीक है, और संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक बात पे कानून बनाते हैं तो मान्य केंद्र सरकार वाला होगा। ठीक है, और जो शिक्षा का विषय है वो कई बार क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का विषय कौन सी सूची का विषय है? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के अनुसार कि शिक्षा का अधिकार राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषा का वर्णन करती है। 22 भाषाओं के जो
संविधान की मूल भाषा है। ठीक है, उसके बारे में बताती है। और 9वीं अनुसूची, अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अगर बाद में पूछा जाए कि कितनी अनुसूची है, अब पूछा जाए तो अब कितनी अनुसूची है, अब अनुसूचियाँ हैं 12। लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाए कितनी अनुसूची थी तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, भाषाओं का वर्णन था। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पहला संविधान संशोधन 1952 में जोड़ी गई थी। किससे संबंधित थी ये? भूमि सुधार से संबंधित, भूमि अधिग्रहण से संबंधित, तो भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है, और जब बात आती है 10वीं अनुसूची की तो दल बदल विरोधी कानून, कि कोई भी नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में चले जाते थे, दल बदल ऐसे चलता रहता था, तो उसको रोकने के लिए दल विरोधी कानून लाया गया। कब? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल विरोधी कानून लाया गया कि दल बदल करते हैं नेता, उनको रोकने के लिए। ठीक है, अगर पूछा जाता है अगर कोई पार्टी के 2/3 2/3 सदस्य अगर पार्टी दल बदल करते हैं तो उस टाइम दल विरोधी कानून लागू ना होकर पूरी पार्टी का ही दल बदल माना जाता है। इसमें ये नहीं बोला जाता कि सदस्य गए हैं पार्टी छोड़कर, नहीं, पूरा दल ही चला गया 2/3 सदस्यों पर। ठीक है, और 2/3 पे ये कानून लागू नहीं होता, इसमें पार्टी का ही दल बदल मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 अनुसूचियाँ और 12 अनुसूची हैं। अब अगर मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कब जोड़ी गई थी ये? 92वां संवैधानिक संशोधन, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नहीं, सॉरी, 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। अगर जो स्टेट एग्जामों में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज कौन से संविधान से जोड़ा जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, नगर निगम शहरी कार्यों से, ये कब जोड़ी गई थी? 74वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसको 1993 में ये था, 1993 में ही ये था। ठीक है, इनको जोड़ा गया था, 1994 में लागू हुए थे। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1993, 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें विषय पूछा जाता है पंचायती राज में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर नगर निगम में पूछा जाए 12वीं अनुसूची तो 18 विषय हैं। विषय के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये तो पढ़ा हमने अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, और हम देखते हैं संविधान के भाग कौन कौन से हैं, क्योंकि सीधा डायरेक्ट भाग पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में कौन से किसका वर्णन किया गया है। तो ठीक है, उनके भाग के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ना हमें? संविधान के भाग। ठीक है, भाग के बारे में पढ़ना है हमें, संविधान के भाग कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहला भाग कौन सा है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र कौन सी अनुसूची में है? इसका वर्णन कौन सी आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन किया गया, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित। ठीक है, नागरिकता 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 वर्णन है। तीसरा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। ठीक है, बीच में इसमें से 31वां जो संपत्ति से संबंधित अधिकार था वो हटाकर 300A में जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। चौथा नीति निर्देशक तत्व, DPSP, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ किया गया है? 36 से 51 तक। ठीक है,
संघ का वर्णन 5वीं भाग में है। ठीक है, 52 से 51, 52 से 151। ठीक है, और इसमें ही बीच में आएगा 51A, जिसमें नैतिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं वो जोड़ी गई थी। ठीक है, 51A में आती है वो 11 मॉरल ड्यूटी है, उनका वर्णन किया गया। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है 11वीं पूछी जाती है, वो शिक्षा से संबंधित है। माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई। ठीक है, अगर वो बच्चों से संबंधित पूछा जाए तो 21A आर्टिकल के तहत जो मौलिक अधिकार है उसमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार, और माता पिता का कर्तव्य है तो ड्यूटी नंबर 11 या के सीरीज में के से बोलते हैं उसको। ठीक है, के में जोड़ा गया है। उसके बाद 5वें संघ 51 से राज्य, छठा पढ़ते हैं राज्य। राज्य का वर्णन कहाँ से है? 152 से 237 तक। ठीक है, उसके बाद जो 7वां क्या है? पहली अनुसूची में वर्णन है ना जिन राज्यों का, जो पहली अनुसूची में राज्य का वर्णन है उनके बारे में बताया गया है 238 में। ठीक है, 8वां भाग क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। जो यूटी है उनका वर्णन किस में किया गया है? डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इस भाग के आर्टिकल कहाँ तक है। ठीक है, तो इनको पढ़ना ना भूलें। 239 से 242। ठीक है, 239 से 242। ठीक है, आगे देखते हैं। नौवां भाग क्या है? नौवां भाग किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, पंचायत से संबंधित है नौवां भाग। ठीक है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक पढ़े जाते हैं? 243 कैसे ले तक। ठीक है, और 10वें भाग में नहीं, 9 का भी ए पार्ट बनाया गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित। नगर पालिकाएं, ठीक है, इसमें वर्णन है। इसमें आगे नगर पालिकाओं का वर्णन है तो आर्टिकल कौन सा यूज होगा? 243 ही। 243 तय से लेकर 243 ये तक। ठीक है, उसके बाद में 9वें भाग के बी पार्ट में किसका वर्णन किया गया? सहकारी, जो सहकारी समितियां हैं उनका वर्णन है। सहकारी समितियों का वर्णन है। ठीक है, सहकारी समितियां कहाँ तक है? 243 में ही, लेकिन यह से लेकर न तक। ठीक है, यह से न तक इनका वर्णन है। आगे 10वें भाग में एससी और एसटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, एससी और एसटी के 244 का। ठीक है, 11वें भाग में क्या बताया गया है? संघ और राज्यों के बीच में संबंध, फेडरल सिस्टम। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच में संबंध है ना, उनका वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 245 से 263 तक। 245 से 263 तक। ठीक है, अगर ज़्यादा पॉलिटी याद नहीं तो आर्टिकल वगैरह थोड़े बहुत मैन जो पार्ट है अनुसूची उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आर्टिकल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और 12वें भाग में क्या बताया गया है? वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, 12वें भाग में बताया गया है
आर्टिकल का वर्णन है 264 से 300 264 से 300 ए तक। ये बताया था मैंने कि जो मौलिक अधिकार था 31 उसको हटाकर 300 ए में जोड़ दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया संपत्ति का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में ये मौलिक अधिकार नहीं रहा है भूमि अधिग्रहण। 13वां भाग क्या बताता है? भारत के राज्य क्षेत्र के बीच में व्यापार, जो भारत के अंदर व्यापार होता है ना, भारत के क्षेत्र में व्यापार, जो राज्य के अंदर अंदर व्यापार होता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 301 से 307 तक, आर्टिकल 301 से 307 तक। ठीक है, उसके बाद 14वें भाग में संघ और जो यूटी है, नहीं, जो सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच जो सेवाएं हैं, इनके अधीन जो भी सर्विसेज आती हैं, ठीक है, उनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 308 से 323 तक। ठीक है, 15वां भाग क्या बताता है? जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव से संबंधित, और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन, चुनाव आयोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 324 से 300। अगर डायरेक्ट पूछा जाता है किसमें वर्णन? 324 में। अगर कंप्लीट पूछा जाता है कि उसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 329 तक। ठीक है, 16वां भाग क्या बताता है हमें? कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष कार्य किए जाते हैं ना, विषय उपबंध, जो उनसे संबंधित जो विषय बनाए गए हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल कहाँ से मिलेगा? 330 से 342 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग 17 क्या बताता है? राजभाषा के बारे में। ठीक है, राजभाषा के बारे में भाग 17 बताता है 343 से 351, 343 से 351। ठीक है, भाग 18 क्या बताता है? जो आपातकालीन शक्तियाँ, आपात उपबंध, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 352 से 360, 352 से 360। भाग नंबर 19 क्या बताता है? जो भी अगर संशोधन करना है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 368 इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर याद रखना कि राजभाषा 343 और आपातकाल 352 और संशोधन 368। ठीक है, भाग 20 क्या बताता है? नहीं, 19 नहीं बताता संशोधन के बारे में, 19 बताता है प्रकीर्णन के बारे में। 360 से 361 से 367, सॉरी, हाँ, संशोधन के बारे में भाग 20 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 368। अगर किसी को पॉलिटी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है तो इनके पार्ट याद करके चले जाएं कि किस आर्टिकल में क्या बताया गया है। ठीक है, भाग 21 क्या बताता है? अस्थायी तौर पर कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और विशेष उपबंध, कोई मतलब सेशन ना चल रहा हो तो किसी कानून की ज़रूरत हो, ठीक है, उसके बारे में बताता है, वहाँ क्या करना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, 369, 392। ठीक है, और 22 भाग क्या बताता है?
संक्षिप्त नाम बताता है कि शॉर्ट में प्रारंभ कहाँ से किया है, ये कहाँ से लिया, ये सब कहाँ बताया गया है, भाग 22 में। ठीक है, और आर्टिकल कहाँ से, 3 ही बचे हैं, 395 वैसे 393 से 395 वैसे। अब तो अगर पूछा जाए तो 405 या इतना कुछ बोला जाएगा, क्योंकि है ना कि संशोधन करके वो आर्टिकल बने हैं। लेकिन अगर मूल संशोधन आर्टिकल पूछे जाए तो 395 ही होंगे, वो बाद में बने, वो संशोधन करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही पढ़ते हैं। हमने अनुसूचियाँ पढ़ ली, भारत के संविधान के भाग पढ़ लिए, और ये अगर किसी को पॉलिटी बिल्कुल ही समझ नहीं आती है तो वो इनको मोटा मोटा पढ़ ले, उनको एग्ज़ाम में कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर जिसको आती है तो वो इनको भाग को अच्छे से याद करे, क्योंकि पॉलिटी का बहुत अच्छा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और वैसे पॉलिटी देश के लिए संविधान है हमारा, तो उनके बारे में पता होना ज़रूरी ही होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।